आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन देखे थे, ये भी हम देखेंगे क्या, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन तुम्हारा क्या कहता है कि हमारा जो डेल क्रॉस ई वेक्टर है उसका वैल्यू क्या आएगा, बोलते हैं माइनस डो बी वेक्टर बाई डो टी। ठीक है, ये है तुम्हारा मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसे अब हम प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर लिखो। ये कहाँ से हम पहले लिखेंगे, वी नो, हम क्या जानते हैं कि फैराडेस लॉ जानते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, वी नो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। फैराडेस लॉ हमारा क्या कहता है, जो हमारा ईएमएफ होता है उसे हम सिंपली ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। सो लिख सकते हैं कि हमारा ई इक्वल टू माइनस डो पाई बाई डो टी। ठीक है, इसे दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे ना, अगला भी एक होता है कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल देखो लिखोगे, एंड वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, a unit positive charge in a circuit। ठीक है, ये ईएमएफ का डेफिनेशन हमें क्या बोलता है कि ये टोटल वर्क डन होता है, कोई भी अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पूरे सर्किट में क्या करे, मूव करे, वो जितना भी वर्क डन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, और इसका अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, ये ई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड अपॉन हमारा एफ डॉट डी एल हो जाता है। बिकॉज हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। जो हम ई को लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड ओवर एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, इसे दे दो हम इक्वेशन 2। ठीक है, इसे हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। पता है ये फोर्स अपॉन चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ई इक्वल टू एफ बाई क्यू हुआ तो एफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू क्यू। ठीक है, सपोज इस जगह तुम ले लो, क्यू का वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई। मतलब यहाँ पर जो एफ है, एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो इसे दे दो सपोज इक्वेशन 3। अब क्या करोगे, ये जो इक्वेशन 3 है उसे तुम पुट करो इक्वेशन 2 में। तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 3 को अगर 2 में पुट करोगे, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पुट इक्वेशन हमारा 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलेगा, ई इक्वल टू एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, ई डॉट डी एल। इसे दे दो इक्वेशन 4। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, वह इक्वेशन हमारा कौन से, दोनों में जो पहला वाला मैक्सवेल और दूसरे इक्वेशन में हम क्या करते थे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते थे, सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो हमारा लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करता है, सरफेस में। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, बाय स्टोक्स थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम लिख सकते हो कि लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अगर सरफेस इंटीग्रल में ये अगर तुम्हारा क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ ये जो है ना, इंटीग्रेटेड ऑफ ई वेक्टर डी एल वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लाइन इंटीग्रल में था, अगर इसे मैं सरफेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा इंटू डी एस।
वहाँ पर देखो मैं जब भी सरफेस को वॉल्यूम में करता था यहाँ पर एक डॉट आता था, पर अगर मैं लाइन को अगर सरफेस में करूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अभी इसे दे दो इक्वेशन 5। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो है ना इक्वेशन 5 जो आया और ई वेक्टर जो डी एल आया, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डी एल कहाँ है, ये वाला जो ई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। यहाँ पर भी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। अगर मैं 4 को पुट कर दूँ कहाँ, 5 में, 4 को पुट कर दूँ 5 में, सो मेरा क्या हो जाएगा, तो देखो नाउ पुट इक्वेशन हमारा कौन सा 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ई वेक्टर डी एस। ठीक है, इसे दे दो और एक इक्वेशन लिख सकते हो, इसे सपोज दे दो इक्वेशन 6। इतना इक्वेशन यूज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इजी लगे डिराइवेशन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 6 ई का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ई डी एस आया। मैंने पहले ई का वैल्यू क्या लिखा था इक्वेशन 1 में, ई इक्वल टू माइनस डो फाइव बाई डो टी। सो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को भी पुट कर देंगे। नाउ पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 6 वी गेट। अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये जो ई के बदले ये है ना, ई के बदले हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ई डी एस। ई के जगह हम लिख सकते हैं जो पहले इक्वेशन में था माइनस डो फाइव बाई डो टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये वाला दे दो इक्वेशन 7। वी नो, फिर से लिखेंगे, हमें क्या पता है कि जो फाई होता है हमारा जो गोस थ्योरम जो होता है मैग्नेटोस्टैटिक का, वो फाई का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेटेड अपॉन क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है। अभी देखो अगर मैं फाई का वैल्यू यदि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस होगा, अगर मैं इसे डो फाई बाई डो टी कर दूँ, मतलब इंटीग्रेट कर दूँ पहले टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट को रहेगा, ये जो बी वेक्टर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, डो बी वेक्टर बाय डो टी इंटू डी एस वेक्टर को आज इट इज रखेंगे। ठीक है, अभी अगर ये एक्सप्रेशन में 7 में पुट कर दो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डो फाइव अपन डो टी इन इक्वेशन 7, इन इक्वेशन 7 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मिलेगा कि ये जो डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डो फाइव बाई डो टी था, वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ई वेक्टर डी एस इक्वल टू, यहाँ पर माइनस तो था, डो फाइव बाई डो टी फिर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डो बी वेक्टर बाई डो टी इंटू डी एस। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस टर्म है ना यहाँ पर लाऊंगा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई वेक्टर डी एस माइनस था, ये होगा प्लस इंटीग्रेट अपन डो बी बाई डो टी डी एस। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 0, यहाँ पर देखो कॉमन निकल सकता है, इंटीग्रेटेड अपन यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल क्रॉस ई वेक्टर माइनस प्लस डो बी वेक्टर बाई डो टी का होल इंटीग्रेशन डी एस। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, अंदर का टर्म 0 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा डेल क्रॉस ई प्लस डो बी बाई डो टी इज इक्वल टू 0, और अगर ये प्लस को वहाँ पर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डो बी वेक्टर बाई डो टी। तो ये हो गया हमारा मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन प्रूफ गया इजी। अब हम क्या देखेंगे, जो मैक्सवेल का लास्ट इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, मैक्सवेल्स लास्ट इक्वेशन होता है, अभी हेडिंग दे दो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन।
लास्ट इज ए मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। सो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है कि डेल क्रॉस एच वेक्टर का वैल्यू होता है जे वेक्टर प्लस डो डी वेक्टर बाई डॉट। ठीक है, ये होता है मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। इसका भी प्रूफ देखो पूरा इजीली कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँ प्रूफ। ठीक है, प्रूफ क्या बोलते हैं, अभी ये जैसे न्यूटन्स का सॉरी मैक्सवेल्स का थर्ड इक्वेशन हम किससे लाए, हमारा फैराडेस लॉ से, उसी तरह मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को हम कहाँ से लाएंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारा क्या कहता है, अगर हम इंटीग्रेटेड करेंगे किसे, बी वेक्टर को इन लाइन इंटीग्रल में, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, उसका वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट आई। ये होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंड करंट होता है, करंट को हम क्या लिख सकते हैं, आई जो होता है वो आई को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड अपॉन जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जे मतलब हमारा करंट डेंसिटी होता है, तो हम आई को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। एंड बी का तो फॉर्मूला पता है, बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच। ठीक है, म्यू नॉट एच वेक्टर। आई का वैल्यू जे वेक्टर डॉट डी एस का इंटीग्रेट होता है और बी का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है। सो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो क्या करेंगे, नाउ पुट these values, now put these values in equation 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम पुट करेंगे इसे तो हमारा क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड अपन यहाँ पर जो बी वेक्टर था ना, बी वेक्टर की जगह में क्या रखूँगा, म्यू नॉट एच। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एच इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर आई की जगह में क्या लिख लूँगा, यहाँ पर आई जो था आई की जगह लिख लूँगा जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो म्यू नॉट है यहाँ पर भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड में म्यू नॉट, यहाँ पर राइट हैंड साइड, इसे मैं कट कर दूँगा। तो मेरा क्या बचेगा, इंटीग्रेटेड अपन एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अभी सेम हम क्या करेंगे, ये जो लाइन इंटीग्रल है उसे हम सरफेस इंटीग्रल में करेंगे। तो इसे अगर कन्वर्ट करना है हमें क्या अप्लाई करना है, स्टोक्स थ्योरम। मैं लिखूँगा बाय स्टोक्स थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम। सेम लिख सकते हो लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, इसे हम किस इंटीग्रल लिखे थे, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हम इंटीग्रेशन ऑफ एच वेक्टर डी एल को क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला, अगर हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कर्ल हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, डेल क्रॉस एच वेक्टर। ठीक है, डेल क्रॉस एच वेक्टर, ये क्या होगा, लाइन को हम सरफेस में डी एस। ठीक है, इसे दे दो इक्वेशन 2 और इसे दे दो इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, 3 को पुट कर देंगे 2 में। तो क्या हो जाएगा, नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अगर मैं 3 को 2 में पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये एच वेक्टर डॉट डी एल का था ना, यहाँ पर इसका वैल्यू हम लिख लेंगे ये। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एच वेक्टर डी एस इज इक्वल टू जो था इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, इसे दे दो। अगर हम इसे ऐसे भी लिख देते, जो जे वेक्टर डी एस था ना उसे लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एच वेक्टर डी एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डी एस इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे, कॉमन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये डेल क्रॉस एच वेक्टर माइनस जे वेक्टर टू डी एस वेक्टर, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सिंस तुम्हारा जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, दैट वाई अंदर का टर्म 0 होगा। सो क्या होगा, ये डेल क्रॉस एच वेक्टर
माइनस जे वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो इसे दे दो, एक इक्वेशन दे दो, इसे इक्वेशन सपोज 3 दे दो, है ना। ये जो इक्वेशन होता है डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर, ये सिर्फ स्टेडी करंट के लिए ही रहता है। हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, द एबव expression the above expression stands only for steady closed current। steady मतलब टाइम के हिसाब अगर वो वेरिंग नहीं हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, steady closed current। ठीक है, steady closed current। ठीक है, बट फोर, अगर ये तो स्टेडी था, बट फोर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी शुड बी मॉडिफाई। मतलब फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कॉमा दे दो, करंट डेंसिटी शुड बी मॉडिफाइड, ये स्टेडी करंट के लिए ये ठीक है, डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर, इसे भी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कहेंगे। पर हमारा अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उस केस में ये जो हमारा डेंसिटी आया उसे हम क्या कर सकते, चेंज कर सकते। तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ये लिख सकता हूँ कि ये जो डेल क्रॉस एच वेक्टर है, ओके, यहाँ पर क्या आया, सिर्फ जे वेक्टर आया था, पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, उसे हम जे वेक्टर प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, जे वेक्टर प्राइम, इसे दे देते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन 3 का हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे। क्या लेंगे, डाइवर्जेंस। तो लिखोगे यहाँ पर, नाउ टेक divergence of इक्वेशन 3 वी गेट। अगर मैं उसका डाइवर्जेंस लूँ, अगर इक्वेशन 3 हमारा क्या था कि डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर, उसका मैं डाइवर्जेंस लूँ तो मैं क्या लिखूँगा, डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू हमारा डाइवर्जेंस ऑफ जे। ठीक है, ये जो डाइवर्जेंस जे का मैं जब भी डाइवर्जेंस लूँगा उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वल टू क्या लिखेगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ जे का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस, यहाँ पर सिंस दे दो, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एच का वैल्यू 0 हो, तो अगर ये डाइवर्जेंस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, विच कंप्लीट है वो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ जी क्या दिखाता है, लिख सकते हो, विच कॉम्प्लिसिट्स द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारा ये भी है, डाइवर्जेंस ऑफ जे का वैल्यू क्या होता है, माइनस डो रो ओपन डो टी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है जो इक्वेशन जो हम लिए थे, कौन सा वाला, फोर्थ इक्वेशन लिए थे, फोर्थ इक्वेशन को लिखो यहाँ पर। तो फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारा क्या था कि डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर प्लस जे वेक्टर रो प्राइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाइवर्जेंस लेंगे। नाउ टेक डाइवर्जेंस, नाउ टेक डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 4 वी गेट। ठीक है, अब हम इसका अगर हम डाइवर्जेंस लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ, ये हो जाएगा जे, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम। ठीक है, हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एच का वैल्यू क्या है, 0।
तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ कि जो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा माइनस यहाँ पर जे डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम क्या हो जाएगा, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखूँ माइनस डो रो बाई डो टी, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम ये हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी माइनस डो रो में था तो माइनस डो रो ओपन डो टी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम क्या हो जाएगा, डो रो ओपन डो टी। ओके, ये हो गया इक्वेशन, जो भी दे दो, हमारा तो 4 तक था, इसे दे दो 5। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन को मैं अगर मैं पुट कर दूंगा, देखो वी हैव ऑलरेडी वुड एक फॉर्मूला होता है रो का, वी हैव रो इक्वल टू डेल डॉट डी वेक्टर। ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, ये फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, रो इक्वल टू डेल डॉट डी। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रो का वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, सो क्या होगा, सो इक्वेशन 5 बिकम्स, सो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम था इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डो बाई डो टी ऑफ डेल डॉट डी। ठीक है, रो की जगह में क्या लिखा, डेल डॉट डी। तो डाइवर्जेंस को हम कैसे लिख सकते हैं डॉट के हिसाब से, सो डेल डॉट जे प्राइम इक्वल टू लिख सकते हैं, हमारा ये जो डेल था इसे बाहर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ये अंदर डो बाई डो टी, डो डी अपन डो टी, तो डेल डॉट ये का वैल्यू डो डी अपन डेल टी। तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर भी तुम्हारा देखो मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर भी कॉल अप्लाई हुआ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी डाइवर्जेंस अप्लाई हुआ है, यहाँ पर डाइवर्जेंस, तो मैं लिख सकता हूँ कि जे प्राइम इज इक्वल टू डो डी बाई डो टी। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, जे प्राइम का, तो इसे दे दो इक्वेशन 6। ये इक्वेशन 6 को तुम्हारा जो इक्वेशन 4 था डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे वेक्टर पर से को यहाँ पर पुट कर दो, तो लास्ट ये हो जाएगा पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4, वी गेट क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 क्या था हमारा, डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू था जे वेक्टर प्लस जे वेक्टर का मोड। तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल क्रॉस एच वेक्टर का वैल्यू क्या है, जे वेक्टर को जे वेक्टर रहने दो, जे सॉरी मोड नहीं था, जे वेक्टर प्राइम का वैल्यू क्या है, डो डी वेक्टर बाई डो टी। तो ये हो गया हमारा मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन का प्रूफ। ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन ही थोड़ा लेंथी है, बाकी सब इजी में हो जाएगा, इसे दे दो इक्वेशन 7। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ ये हो गया हमारा मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। अब अगले क्लास में मिलते हैं।